बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स है ये केपीके बोर्ड की क्लास 9 का क्वेश्चन है। क्लास 9 की केपीके बोर्ड की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आगे ये क्वेश्चन के सोल्यूशन आसानी से मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है कि वो कह रहे हैं कि अगर इफ़ ए का मैट्रिक्स ये है, बी का मैट्रिक्स ये है और सी का मैट्रिक्स ये है, और यहाँ पे उन्होंने एक सी की वैल्यूज़ भी दे रखी हैं, दो वैल्यूज़ सी की हैं और डी की जो है वो -4 जो है वो डी की वैल्यू है। ठीक है, -4 जो है वो डी की वैल्यू है और सी की वैल्यू जो है वो 2 है। तो यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि सी प्लस डी और ए और सी ए प्लस डी ए, हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जिसमें बीच में इक्वल्स टू होते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड करके जो है वो प्रूफ किया जाता है। तो हम इसको जो है वो प्रूफ कर लेते हैं सबसे पहले लेफ़्ट एंड राइट के ज़रिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ़्ट और राइट। ठीक है, नाउ लेफ़्ट हैंड साइड में वो हमसे कह रहे हैं कि सी प्लस डी ए, और तो यहाँ पे देखिए जो सी प्लस डी है तो मैं ये वाला मैट्रिक्स नहीं लिखूँगी क्योंकि मुझे उन्होंने यहाँ पे सी की एक वैल्यू दी हुई है, तो मेरे लिए ये लिखना ज़्यादा आसान है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस, और डी की वैल्यू हमारे पास -4 है तो इसको हम यूज़ तरह ब्रैकेट में कर लेंगे स्टूडेंट। सी प्लस डी और ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 - 3 4 और 5, ये जो आ गई वो ए की वैल्यू आ गई। नाउ सॉल्यूशन करेंगे, 2 + -4, और अभी मैट्रिक्स आगे का ऐसे उतार लेंगे। नाउ 2 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास -2 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो मैट्रिक्स के बाहर 2 लिखा हुआ है ये अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 = 4 माइनस माइनस प्लस, और 2 × 3 = 6 -8, और ये आ जाएगा -10। ठीक है, तो आपका लेफ़्ट हैंड साइड का स्टूडेंट्स ये आंसर आ गया। नाउ राइट हैंड साइड के आंसर के लिए देखेंगे। जो राइट हैंड साइड है हमारे पास वो कह रहे हैं कि सी ए प्लस डी ए। तो हम सी जो है हमारे पास 2 है, फिर हमने ए का मैट्रिक्स उतार लेना है 2 - 3 और 4 5, फिर प्लस डी की वैल्यू जो है हमारे पास -4 है, फिर हमें ए का मैट्रिक्स उतार लेना है अगेन 2 - 3 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, अभी प्लस का प्लस है, 4 को भी आगे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 2 = 8 -8, 4 × 1 = 4 2 = 8 4 3 = 12 4 4 = 16 और 4 5 = 20। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों को हमें करना है प्लस, तो नाउ जस्ट इसको प्लस कर लेंगे। 4 - 8 -6 + 12 8 - 16 और 10 - 20। तो यहाँ पे आप देखें कि इसका आंसर आ जाएगा -4 6 और -8, और ये आ जाएगा 10 माइनस के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देखा आपने कि आपका राइट साइड और आपकी जो लेफ़्ट साइड है उन दोनों का आंसर इक्वल आ चुका है। इट मीन्स हमारा आंसर हो गया। ना उसका सेकंड पार्ट जो उन्होंने हमें दिया हुआ है वो भी हम करेंगे। सेकंड पार्ट जो हमारा इसका है वो सी ए प्लस बी, और दूसरी साइड जो उन्होंने हमें कहा है वो है सी ए प्लस सी बी, यानी कि ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। इसको हम प्रूव कर लेंगे। नाउ लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो 2 आ गई, और ए का जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 2 - 3 4 5, और प्लस करना है उसमें हमें बी का मैट्रिक्स है वो है 2 5 -1 3। ठीक है, तो पहले हमें इन दोनों को प्लस करना है और उसके बाद हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको इस तरीके से ब्रैकेट में भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि पहले हमें इसको प्लस करना है। नाउ जब हम इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 -3 + 5 4 -1 5 + 3। ठीक है, नाउ 2, और ये हो जाएगा आपके पास 4, और ये हो जाएगा 2, और ये भी हो जाएगा आपके पास 3, और ये हो जाएगा आपके पास 8। नाउ अब हम इसको इससे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 4 = 8 और नेक्स्ट 2 2 = 4। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पेज पे हमने जो मल्टीप्लाई किया वो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ रहा है, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 और 8 2 ज़ा 16। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। ठीक है, हम प्रूफ करेंगे कि राइट साइड में भी हमारे पास यही आंसर आना चाहिए। तो राइट साइड के लिए स्टूडेंट्स हम करते हैं स्टार्ट। सी की वैल्यू जो इन्होंने हमें 2 दी हुई है, उसके आगे हमें ए का मैट्रिक्स उतारना है। 2 -3 4 5 प्लस और अगेन सी की वैल्यू उन्होंने 2 है और बी का मैट्रिक्स है हमारे पास 2 5 -1 3। सी का उन्होंने हमें ऊपर एक मैट्रिक्स भी दिया हुआ है लेकिन वो हम यूज़ नहीं करेंगे, हमें सी की जो वैल्यू है हम यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं। नाउ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 -6 8 10 प्लस और इसको ही मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 10 -2 और 6। ना उन दोनों को हमें प्लस करना है। ठीक है, प्लस कर लें 4 + 4 -6 + 10 और 8 -2 10 + 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब इसको प्लस करेंगे 4 और 4 8 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हमारा 16 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर था वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। इक्वल्स टू 8 4 6 और 16। ठीक है, ये हमारा जो हो गया सेकंड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ थर्ड पार्ट जो उन्होंने हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास थर्ड पार्ट, जो कि वो हमसे कह रहे हैं कि सी डी ब्रैकेट में ए है और बराबर में सी और डी और ए है। इस तरीके से उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें भी बहुत ईजी सा है। पहले हम सी और डी कर लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में है सी और डी, यानी कि सी की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है -4। फिर हमारे पास ए का मैट्रिक्स है जो कि है 2 -3 4 5। नाउ ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 2 -3 4 5। नाउ उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, -16 8 1 ज़ा 8 24 और 32 और ये आ जाएगा -40। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस आएगा, 32 के साथ भी माइनस है। ना ये वाली साइड देख लेते हैं। यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास 2, फिर हम ब्रैकेट में करेंगे, डी की वैल्यू हमारे पास -4 और जो ए का मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 2 -3 4 5। तो सबसे पहले हमें इस 4 को इस ब्रैकेट से मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई कराना है। तो किस तरह हो जाएगा ये, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 16 20। ठीक है ना, अब ये जो 2 है इसको इसमें ब्रैकेट से यानी कि मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2 8 ज़ा 16 माइनस के साथ 24 32 और ये कितना आ जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पे भी देखें 4 4 ज़ा 16, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। फिर 22 ज़ा 40 आपका ये भी जो है वो माइनस के साथ होना है, ये देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो था वो आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट उन्होंने आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करने को कहे थे, मल्टीप्लाई करना था और एडिशन करना था, बहुत इजी था। ये सर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मुकम्मल कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 1 मैट्रिसेस से बिलोंग कर रहा है, KP के बोर्ड से। ठीक है, तो आप लोग ये देखें, ये पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आसानी से समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, जो हमें ज़रूर याद रखिएगा।